नंदपुरी नगरी अपनी न्यायप्रियता और वहां के राजा भानु प्रताप की प्रसिद्धि के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजा के अद्वितीय न्याय और उनकी बुद्धिमत्ता में उनका सबसे प्रिय और चतुर मंत्री तेज प्रताप उनका सच्चा सहयोगी था। एक दिन राज दरबार सजा हुआ था। महाराज भानु प्रताप और मंत्री तेज प्रताप किसी गंभीर विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। दरबार का वातावरण शांत और गंभीर था, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और काम काम करता हुआ शोर मचाने लगा। उसके शोर से दरबार की शांति भंग हो गई और महाराज तथा मंत्री का विचार विमर्श बाधित हो गया। कुछ देर तक महाराज ने कौवे के शोर को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कौवे की काम काम उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। आखिरकार महाराज का क्रोध उफान पर आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस कौवे को तुरंत दरबार से बाहर निकालो, यह हमारी सभा में अशांति फैला रहा है। सैनिक तुरंत हरकत में आए और कौवे को दरबार से बाहर भगा दिया। दरबार में फिर से शांति लौट आई और महाराज ने मंत्री तेज प्रताप के साथ अपने विचार विमर्श को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि वही कौवा दोबारा उड़ता हुआ दरबार में आ धमका और फिर से काम काम करने लगा। अब महाराज का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उनका क्रोध आसमान को छूने लगा। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, इस बार इस कौवे को सिर्फ भगाना नहीं, इसे अभी और यहीं समाप्त कर दो। यह हमारी सभा और न्याय की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। महाराज का यह आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सैनिक तत्पर हो गए और महाराज का आदेश पूरा करने के लिए आगे बढ़ते ही थे कि अचानक मंत्री तेज प्रताप ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह शांत और गंभीर स्वर में बोले, नहीं महाराज, इस कौवे को मारना उचित नहीं होगा। हो सकता है यह आपके पास किसी समस्या या फरियाद के लिए आया हो। हमें इसके शोर का कारण जानना चाहिए। सिपाहियों को इसे समझने का प्रयास करने दीजिए। मंत्री के इस विचार ने दरबार में सभी को चौंका दिया। महाराज ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मंत्री जी, यह कौवा भला हमारे पास कैसी फरियाद लेकर आ सकता है? यह तो महज एक पक्षी है और पक्षी राजाओं से क्या चाहते हैं? आप भी कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? तेज प्रताप ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी न्यायप्रियता और करुणा पर सिर्फ आपकी प्रजा ही नहीं, इस राज्य में रहने वाले पशु पक्षी भी विश्वास करते हैं। यह कौवा काम काम करके बार बार यहाँ आ रहा है। क्या यह संभव नहीं कि इसके आने के पीछे कोई गहरी वजह हो? हमें इसे बिना समझे मार देना आपकी न्याय की परंपरा के खिलाफ होगा। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। महाराज ने गहरी सांस ली और तेज प्रताप की बातों पर विचार किया। फिर वे सैनिकों की ओर मुड़कर बोले, ठीक है सिपाहियों, जाओ और इस कौवे की हरकतों के पीछे का कारण पता लगाओ। यह आखिर चाहता क्या है? जब तक सच्चाई सामने न आ जाए मेरे पास लौटकर मत आना। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए कौवे की ओर देखा। कौवा अब महल के बाहर उड़ान भर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह सैनिकों को किसी दिशा में ले जाना चाहता हो। सैनिक उसकी हर उड़ान का पीछा करने लगे। कौवा बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया था। महाराज और मंत्री दोनों इस अजीब स्थिति के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह कौवा उन्हें क्या दिखाना चाहता है। कौवा उड़ते उड़ते नंदपुरी नगरी के बाहर एक शांत घने जंगल में स्थित एक भव्य चिनार के पेड़ की ओर बढ़ा। वह पेड़ अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कौवा धीरे धीरे उड़कर उस पेड़ की ऊंची डाल पर बने अपने घोंसले में जा बैठा। घोंसला सावधानी और प्यार से बना हुआ था, मानो उस परिंदे ने अपनी दुनिया वहीं बसा ली हो। सिपाही महाराज के आदेश का पालन करते हुए कौवे के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस चिनार के पेड़ पर कौवा बैठा था, उसे एक लकड़हारा काटने की कोशिश कर रहा था।
उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की शांति को चीर रही थी। कौवा बार बार काम काम कर रहा था, जैसे सिपाही से मदद की गुहार लगा रहा हो। सिपाही ने तुरंत समझ लिया कि समस्या क्या है। उसने कठोर स्वर में लकड़हारे को ललकारते हुए कहा, सुनो, फौरन इस पेड़ को काटना बंद करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस पेड़ की डाल पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? तुम्हारे इस काम से उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। लकड़हारा, जो अपनी धुन में मगन था, सिपाही की बात सुनकर फिटका, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस के बजाय अहंकार का भाव था। उसने बदतमीजी से जवाब दिया, अरे मैं क्यों किसी परिंदे का घोंसला देखूं? वह घोंसला मेरे लिए क्या मायने रखता है? यह पेड़ और इसकी लकड़ी मेरे लिए कहीं ज्यादा कीमती है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लकड़हारे का यह रूखा और अपमानजनक जवाब सुनते ही सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम जैसे घमंडी और असंवेदनशील इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं। पहले तो तुमने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया, और अब जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। चलो, तुम्हें अब महाराज के सामने पेश करना होगा। वही तुम्हारे इस अन्याय और बेजा अहंकार का सही निर्णय करेंगे। सिपाही ने लकड़हारे को उसके औजार समेत पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कौवा अब शांत हो गया, मानो उसे भरोसा हो गया हो कि न्याय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सिपाही लकड़हारे को पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा। महाराज भानु प्रताप सिंह और मंत्री तेज प्रताप दरबार में बैठे हुए थे। सिपाही ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। महाराज, सिपाही ने गंभीर स्वर में कहा, यह लकड़हारा जंगल में चिनार के पेड़ को काट रहा था, जबकि उसकी एक डाली पर उस कौवे का घोंसला था। मैंने इसे मना किया, लेकिन इसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और बदतमीजी करने लगा। यह कौवे का घर उजाड़ने पर तुला था। ऐसा निर्दयी और बदतमीज व्यक्ति सजा का हकदार है। महाराज भानु प्रताप सिंह सिपाही की बात सुनकर क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने लकड़हारे की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, यह किस प्रकार का व्यवहार है? निर्दोष जीवों को कष्ट देना और हमारे सिपाही के साथ अभद्रता करना यह क्षम्य नहीं है। मंत्री जी, इस अपराधी को क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत की सजा दे दी जाए? मंत्री तेज प्रताप, जो अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, शांत स्वर में बोले, महाराज, यह सच है कि इस लकड़हारे का व्यवहार निंदनीय है। इसे अपने किए पर पछताना चाहिए, लेकिन मौत की सजा शायद इसकी गुस्ताखी के लिए बहुत कठोर होगी। मुझे विश्वास है कि यह अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा है। इसका दंड ऐसा होना चाहिए जो इसे भी सबक सिखाए और नगर के अन्य लोगों को भी पशु पक्षियों और दूसरों के प्रति दयालुता का महत्व समझाए। महाराज ने पूछा, तो फिर तुम्हारे विचार में इसे क्या सजा दी जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए यही सजा दीजिए कि इसे इसके घर तक कोड़ों से मारते हुए ले जाया जाए। यह सजा इसके लिए शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सार्वजनिक शर्मिंदगी का कारण बनेगी। यह आगे से किसी भी जीव के प्रति क्रूरता करने से पहले 100 बार सोचेगा, और हमारी प्रजा को भी इससे यह संदेश मिलेगा कि सभी जीवों के साथ दयालुता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। महाराज ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया, इस लकड़हारे को उसके घर तक बेत से मारते हुए ले जाओ। इसे इसका दंड मिले और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि नगर की जनता इसे देखे और इससे शिक्षा ग्रहण करे। सजा के आदेश के बाद लकड़हारा रोते हुए महाराज से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और दंड देना शुरू किया। घर तक का रास्ता उसके लिए अपमान और पीड़ा से भरा हुआ था। यह घटना न केवल लकड़हारे के लिए एक सबक बन गई, बल्कि पूरे नगर में चर्चा का विषय भी बन गई। इसके बाद लकड़हारे ने अपने व्यवहार में सुधार किया और दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु बनने का संकल्प लिया।
नगर के बाकी लोगों ने भी इस घटना से शिक्षा ली कि सभी जीव, चाहे वे मनुष्य हों या पशु पक्षी, सम्मान और दया के अधिकारी हैं। इस घटना ने नंदपुरी नगरी की न्यायप्रियता और करुणा को और मजबूत बना दिया। दोपहर का समय था। सूरज अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच एक कमजोर और भूखा भिखारी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए राहगीरों से गुहार लगा रहा था। उसकी आवाज में दर्द और भूख की व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, वह कह रहा था। बाबा, 3 दिन से भूखा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। जो कुछ भी रूखा सूखा हो वही दे दो। भगवान आपका भला करेगा। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कि कोई भी सुनकर विचलित हो जाए। लेकिन अधिकांश लोग उसकी ओर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। तभी पास खड़ा एक व्यक्ति, जिसकी आंखों में करुणा झलक रही थी, भिखारी को पुकारते हुए बोला, बाबा, इधर आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ रोटियां हैं। शायद इससे तुम्हारी भूख मिट जाए। भिखारी ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। वह कांपते हुए कदमों से उस व्यक्ति के पास पहुंचा। भगवान आपका भला करे, भिखारी ने कांपती आवाज में कहा। आपने मुझ पर दया की। मुझे तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए कुछ चाहिए। रोटियां ही मेरे लिए अमृत के समान है। व्यक्ति ने अपनी पोटली से कुछ ताजी लेकिन सादी रोटियां निकाली और भिखारी को देते हुए कहा, बाबा, मेरे पास सब्जी नहीं है, सिर्फ ये रोटियां हैं, लेकिन भूखे पेट के लिए यही काफी होंगी। इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लो। भिखारी ने कांपते हुए हाथों से रोटियां ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। आपने मुझ जैसे भूखे को अन्न दिया है। आपकी यह दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान आपको तरक्की और सुख शांति दे। व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आगे जाओ। शायद तुम्हें किसी और से कुछ सब्जी भी मिल जाए। भगवान हमेशा मदद करता है। अपना ख्याल रखना। भिखारी ने रोटियों को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आगे बढ़ गया। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहे थे। भिखारी अपनी भूख को शांत करने के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक बड़े पंडाल में पहुंचा। पंडाल में किसी समारोह की तैयारियां चल रही थी। वहां हलचल का माहौल था और रसोई घर से तरह तरह के पकवानों की लुभावनी खुशबू आ रही थी। भिखारी ने उम्मीद से पंडाल के मालिक से कहा, मालिक, मेरे पास ये रोटियां हैं। क्या आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे सकते हैं? भगवान आपका भला करेगा। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। आपकी थोड़ी सी दया मेरे लिए बहुत होगी। लेकिन पंडाल का मालिक, जो अपने काम में व्यस्त था, भिखारी की ओर झुंझलाते हुए देखता है और चिल्ला पड़ता है, चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह न जाने कहां से आ टपका। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती। भाग नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। भिखारी, जो पहले से ही भूख और थकान से टूट चुका था, मालिक के कठोर शब्द सुनकर दुखी हो गया। उसने अपनी बात दोबारा कहने की कोशिश भी नहीं की। वह चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन उसकी भूख उसे वहां से दूर जाने नहीं दे रही थी। कुछ सोचते हुए वह पंडाल के रसोई घर के पास पहुंच गया। वहां बड़ी बड़ी देगों में लजीज सब्जियां बन रही थी। पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, मानो हर कोने को मोहक बना रही हो। भिखारी ने गहरी सांस ली और वह अपने दिल से बोला, इतना सारा खाना बन रहा है। अगर ये आदमी मुझे थोड़ी सी सब्जी दे देता तो इसका भोज कौन सा घट जाता, लेकिन खैर यह उसकी मर्जी है। मुझे तो अपनी भूख मिटानी ही है। भिखारी चुपचाप सबकी नजर बचाते हुए पंडाल के भीतर दाखिल हो गया। उसका कमजोर शरीर और थकी हुई चाल उसकी भूख और बेबसी को बयां कर रही थी।
वह धीरे धीरे रसोई के पास पहुंचा जहां बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियां पक रही थी। वहां से उठती लजीज खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही भिखारी की नजर गर्मागर्म सब्जियों से निकलती भाप पर पड़ी, उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसने अपनी रोटियों को कसकर पकड़ा और अपने आप से कहा, अगर मैं अपनी रोटियां इन सब्जियों की भाप के ऊपर थोड़ी देर रख दूं, तो इनकी खुशबू मेरी रोटियों में समा जाएगी। बिना सब्जी के भी रोटियों में सब्जी जैसा स्वाद आ जाएगा, उसने अपने मन में सोचा। भिखारी ने चोरी छिपे रसोई घर के पास रखी एक देग के ऊपर अपनी रोटियां सावधानी से रख दी। गर्मागर्म सब्जियों से निकलती भाप रोटियों को छूने लगी। थोड़ी ही देर में रोटियों से सब्जियों की लुभावनी खुशबू आने लगी। भिखारी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। चलो, भगवान ने कोई रास्ता तो दिखाया, वह अपने आप से बोला। शायद इस खुशबू से मेरी भूख कुछ तो शांत होगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, चोर, चोर, चोर कहीं का। भिखारी डर के मारे कांप उठा। उसने मुड़कर देखा तो पंडाल का मालिक गुस्से से लाल पीला होता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। पहले भीख मांग रहा था और अब चोरी करने लगा। मालिक गरजते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। शक्ल से मासूम लगते हो लेकिन असलियत में चोर हो। सब्जियां चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था, है ना? भिखारी ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं सिर्फ सब्जियों की खुशबू ले रहा था। मैं भूखा हूँ और मेरी रोटियां सूखी हैं। मैंने सोचा अगर इनकी खुशबू रोटियों में समा जाएगी तो खाने में थोड़ा स्वाद आ जाएगा। पंडाल का मालिक उसकी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गया। खुशबू ले रहा था, अगर खुशबू ले रहा था तो उसकी कीमत चुकानी होगी। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, समझे? भिखारी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक ने ठहाका मारते हुए कहा, अगर तेरे पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है तो चल, तुझे राजा के दरबार में ले चलता हूँ, वही तेरा न्याय होगा। भिखारी ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपकी सब्जियां नहीं चुराई। खुशबू की भला क्या कीमत हो सकती है? मालिक ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या खुशबू की कीमत नहीं होती? अगर खुशबू की कोई कीमत नहीं होती तो इत्र और सुगंधित तेल मुफ्त में मिलते, वे इतने कीमती क्यों होते? और अगर खुशबू का कोई मोल नहीं है तो तू इसे चोरी छुपे क्यों ले रहा था? चल, अब राजा के पास चल, वही तेरे जैसे चोर का फैसला करेंगे। भिखारी लाचार और बेबस था। उसने लाख मिन्नतें की लेकिन पंडाल का मालिक नहीं माना। गुस्से से भरे मालिक ने उसे खींचकर दरबार की ओर ले जाना शुरू कर दिया। भिखारी के मन में डर था कि अब उसके साथ क्या होगा। पंडाल का मालिक उसे महाराज के भव्य दरबार में ले आया। दरबार का वातावरण शांत था और राजमहल के स्तंभों से गूंजती गंभीरता के बीच महाराज भानु प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही पंडाल के मालिक ने दरबार में प्रवेश किया, उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का एक नागरिक हूँ। मेरा नाम बंसी है। आज मैं न्याय की आस लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कृपया मुझे न्याय दीजिए। महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो बंसी, क्या बात है? हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारी गुहार क्या है। बंसी ने गुस्से और नाटकीयता से भरी आवाज में कहा, महाराज, यह भिखारी पहले मेरे पंडाल में आया। पहले तो यह मुझसे भीख मांगने लगा। जब मैंने इसे कुछ देने से मना कर दिया तो इसने चोरी करने की कोशिश की। महाराज, यह चोर है और मैंने इसे स्वयं रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि इसे इसकी करतूतों की सजा दी जा सके। भिखारी पहले से ही थका और डरा हुआ था। महाराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक गरीब और भूखा इंसान हूँ।
पिछले कई दिनों से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मैं सिर्फ अपना पेट भरने की आस में पंडाल गया था। बंसी ने भड़कते हुए कहा, अगर तू चोर नहीं है तो मेरे मना करने के बाद तू मेरे पंडाल के अंदर क्या कर रहा था? महाराज, यह झूठ बोल रहा है। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। भिखारी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ पंडाल के अंदर गया था क्योंकि वहां से उठती सब्जियों की खुशबू मुझे खींच लाई। मैंने सिर्फ अपनी सूखी रोटियों को सब्जियों की भाप के पास रखा ताकि उनकी खुशबू मेरी रोटियों में समा जाए। मैंने आपकी कोई सब्जी नहीं चुराई। बंसी गुस्से से और जोर से चिल्लाया, देखा महाराज, यह झूठ बोल रहा है। खुशबू लेने के लिए चोरी छुपे पंडाल में घुसा और अब अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। महाराज, इसने मेरी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। इसे कैद खाने में डाल दीजिए। इसे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी सीख लें। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अजीबोगरीब मामले को सुनकर चौंक गए। एक गरीब भिखारी था जो भूख से तड़प रहा था और दूसरी ओर एक नाराज मालिक जो अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा था। चुप हो जाओ तुम दोनों। जानवरों की तरह लड़ने से न तो न्याय मिलेगा न समाधान। महाराज भानु प्रताप का तेजस्वी स्वर गूंजा। उनकी आंखों में संयम और चेहरे पर गरिमा थी। तुम दोनों अपनी अपनी बात बारी बारी से विस्तार से कहो। सत्य तभी प्रकट होगा। महाराज और मंत्री तेज प्रताप ने गहरी समझदारी से पंडाल के मालिक और भिखारी दोनों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। हर पक्ष की बातों में तर्क और गहराई थी। भिखारी ने तर्क दिया कि जब उसने सब्जी ली ही नहीं तो उसके दाम क्यों चुकाए। वहीं पंडाल के मालिक बंसी का दावा था कि यदि सुगंध का कोई मूल्य नहीं होता तो इत्र का व्यापार इतना कीमती क्यों होता। बात खत्म होते ही महाराज भानु प्रताप की गहरी आवाज ने पंडाल में एक बार फिर सन्नाटा कर दिया। विषय बड़ा ही विचित्र है। दोनों की बातें सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन जब यह दोनों न्याय की आस में हमारे पास आए हैं तो न्याय भी अवश्य होना चाहिए। मंत्री जी, अब आपको ही इसका उचित समाधान सुझाना होगा। मंत्री तेज प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, बंसी, तुम्हारा कहना सही है। यदि इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जियों की खुशबू ली है तो उसे उसका मूल्य देना चाहिए। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी क्षमा करें, लेकिन मेरे पास आपकी सब्जियों की खुशबू का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं खुशबू लेकर संतोष क्यों करता। मंत्री मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात में भी सच्चाई है, लेकिन बंसी, यह तय है कि खुशबू का मूल्य तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर पंडाल में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से मंत्री तेज प्रताप के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद मंत्री ने बंसी की ओर देखा और बोले, तुम्हें अपनी सब्जियों की खुशबू का मूल्य चाहिए है ना? बंसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मंत्री जी, मुझे अपनी संपत्ति का मूल्य चाहिए। मंत्री तेज प्रताप ने अपनी जेब से कुछ चमचमाते सिक्के निकाले और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी सब्जियों की खुशबू का मूल्य मैं स्वयं अदा करूंगा। यह सुनकर बंसी का चेहरा खिल उठा। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने सिक्कों को अपने दोनों हाथों में लिया और उन्हें खनखनाते हुए बजाने लगे। दरबार में सिक्कों की खनक गूंज उठी। फिर उन्होंने उन सिक्कों को अपनी जेब में वापस डाल लिया। बंसी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने हैरानी से पूछा, मंत्री जी, यह क्या? आपने सिक्के निकाले, उनकी आवाज कराई और फिर वापस जेब में रख लिए। यह कैसा मूल्य हुआ? मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जैसे इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जियों की खुशबू का आनंद लिया, वैसे ही तुमने मेरे सिक्कों की खनक का आनंद लिया। अगर इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जी खरीदी होती तो तुम्हें सिक्के भी मिलते, लेकिन खुशबू का मूल्य सिक्कों की खनक से ही अदा किया जा सकता है। मंत्री के इस चतुर उत्तर को सुनकर बंसी शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। भिखारी ने महाराज और मंत्री की जयकार लगाई और खुशी खुशी अपने रास्ते पर निकल पड़ा।
दरबार में उपस्थित सभी लोग मंत्री तेज प्रताप की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते रह गए। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। उससे पहले मुझे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और नई कहानी। हस्तीपुर गांव के मध्य एक सुंदर, शांत और प्राचीन आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण का निवास था। उनकी विद्वता और ज्योतिष विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और भविष्य की दिशा जानने के लिए आते थे। उनकी एक अद्भुत विशेषता थी कि वे मात्र माथे की लकीरों को देखकर व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन कर देते थे। हालांकि उनका अपना जीवन एक अधूरी इच्छाओं की गाथा था। वे संतान सुख से वंचित थे। एक दिन उनके घर में भविष्य जानने के इच्छुक यजमानों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें से एक यजमान, जो धन धान्य से परिपूर्ण था, ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में वह सब पा लिया है जो मैंने कभी चाहा था। धन, संपत्ति, कुल की ऊंचाई और एक ऐसी पत्नी जो सुंदरता और गुणों की प्रतिमूर्ति है। हमारी पुत्री भी अपनी मां के समान कोमल स्वभाव और मधुर वाणी की धनी है, परंतु मेरे जीवन में एक कमी है। मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। क्या यह अभाव सदा रहेगा? ब्राह्मण ने यजमान के माथे की रेखाओं पर गहरी दृष्टि डाली और शांत स्वर में बोले, यजमान, आपका भाग्य अद्वितीय है। आपने जीवन में जो भी चाहा वह सब पाया, परंतु पुत्र सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा है। आपकी पुत्री ही आपके वंश की रेखा को आगे बढ़ाएगी और उसके पति यानी आपका जमाई आपका और आपकी पत्नी का सदा पुत्र के समान ध्यान रखेगा। यह ईश्वर की योजना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यजमान ने सिर झुका लिया और नम्रता से बोला, ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे यह सत्य स्वीकार करना होगा। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही ईश्वर की अनुपम देन है। मुझे अपनी इच्छाओं को सीमित कर ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। इस पर वहां उपस्थित अन्य यजमान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने यजमान को उनके भाग्य का सत्य बताया, लेकिन क्या आपने कभी अपने भाग्य पर दृष्टि डाली है? लोग आपसे अपने संकटों का समाधान पूछने आते हैं, परंतु स्वयं आप संतान सुख से वंचित हैं। क्या यह सत्य है? ब्राह्मण शांत रहे और बोले, हाँ, यह सत्य है। मेरे भाग्य में संतान सुख है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करता हूँ और धैर्य रखता हूँ। हर सुख और दुख का समय निर्धारित है। समय आने पर ईश्वर मुझे वह सौभाग्य अवश्य देंगे। यह सुनकर सभी यजमान चुप हो गए। उनके मन में ब्राह्मण के प्रति आदर और भी बढ़ गया। ब्राह्मण के शब्दों में छिपा धैर्य और सत्य उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता था। समय अपनी गति से चलता रहा। कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण के घर पर खुशी का सैलाब आ गया। उनकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर के आंगन में खुशियां गूंज उठीं। दोनों पति पत्नी की आंखों में संतोष और आभार के आंसू थे। ब्राह्मण ने विधि विधान से नामकरण संस्कार करवाया और अपने पुत्र का नाम रखा सूरज। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देर से ही सही, परंतु ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया। मेरे विश्वास ने आज सत्य का रूप ले लिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो संतान सुख की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु आपके अडिग विश्वास ने यह चमत्कार कर दिखाया। ब्राह्मण ने कहा, मैं सबके भाग्य बताता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपना भाग्य नहीं देखा होगा? मैंने देखा था, और तभी से मुझे यकीन था कि देर से ही सही, लेकिन हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी।
समय बीतने लगा और सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह एक तेजस्वी और चंचल बालक था, जिसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। ब्राह्मण ने उसे छोटी उम्र से ही शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया। एक दिन पत्नी ने हैरानी से कहा, आप सूरज को इतनी छोटी उम्र में वेद पुराण सिखाने लगे हैं? वह अभी एक बालक है, उसे इन बातों की समझ कहाँ होगी? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाल्यकाल में बालक का मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है। इस समय में उसे जो भी सिखाया जाए वह जीवन भर उसकी स्मृतियों में रहता है। वह अपने आसपास जो कुछ देखता और सुनता है वही उसका भविष्य निर्माण करता है। मैं चाहता हूँ कि सूरज मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और विद्वान बने। पत्नी ने ब्राह्मण की गहरी इच्छा को समझते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, आप अपने पुत्र को खुद से भी अधिक ज्ञानी और विद्वान बनाना चाहते हैं। फिर तो मैं पिता और पुत्र के बीच कुछ भी नहीं कहूंगी। आपको जो उचित लगे आप करें। सूरज अपने पिता की देखरेख में संस्कार, ज्ञान और विद्या का मार्गदर्शन पाने लगा। ब्राह्मण उसे वेद पुराण, उपनिषद और शास्त्रों की गूढ़ बातें सरलता से समझाते। सूरज भी पूरे ध्यान से हर बात सुनता और अपने मस्तिष्क में उतार लेता। गांव के लोग अक्सर कहते, ब्राह्मण देवता का पुत्र बड़ा होकर जरूर एक महान ज्ञानी बनेगा। उसमें तो अभी से एक तेजस्वी आभा दिखने लगी है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते, देखना सूरज एक दिन वह प्रकाश बन जाएगा जो पूरे संसार को आलोकित करेगा। ब्राह्मण देवता के घर रोज ही लोगों का तांता लगा रहता था। हर कोई अपना भविष्य जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आता था। सूरज, जो अब 6 वर्ष का हो चुका था, बड़े ध्यान से रोज नए चेहरों को अपने पिता के पास आते जाते देखता। हर कोई पिता के सामने सिर झुकाए खड़ा होता और फिर पिता उनकी हथेली पर नजर डालते हुए कुछ कहने लगते। सूरज के नन्हे मन में इस सब के प्रति गहरी उत्सुकता थी। एक दिन जब ब्राह्मण देवता लोगों का भाग्य देख रहे थे, सूरज वहीं पास में खेल रहा था। अचानक उसकी उत्सुकता ने उसे पिता के पास खींच लिया। वह मासूमियत से बोला, पिताजी, आप इन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, मैं इनका भाग्य देखकर इन्हें बताता हूँ कि इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे भी मेरा भविष्य जानना है। मुझे भी बताइए कि मैं बड़ा होकर क्या करूंगा। ब्राह्मण देवता ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, केवल 6 वर्ष के हो। इतनी छोटी आयु में तुम्हें तुम्हारे भविष्य को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे और उचित समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जीवन में क्या प्राप्त होगा और कब। सूरज का मासूम चेहरा नाराजगी से भर गया। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन वह पिता के इस कौशल को समझने की कोशिश करता रहता। आए दिन जब वह लोगों को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक देखता तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। कुछ समय बीत गया। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। माँ को उसकी बात सुनकर चिंता हुई। उन्होंने प्यार से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो चलो तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा। सूरज की माँ उसे मनाने में लग गई। पुत्र, बिना भोजन किए तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, चलो थोड़ा सा खा लो। परंतु सूरज अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद ने माँ को परेशान कर दिया। आखिरकार हारकर वे ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और बोली, स्वामी, आज आपके पुत्र ने बड़ी अजीब जिद पकड़ ली है।
ब्राह्मण देवता ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ? सूरज ने क्या मांगा है? माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, वह कह रहा है कि आज उसे भोजन नहीं करना। कारण पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहा, बस जिद करके बैठा है। ब्राह्मण देवता ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों का क्या है, वे तो नई नई जिद्दें करते ही रहते हैं। माँ ने कहा, लेकिन स्वामी, यह बात मुझे परेशान कर रही है, कहीं यह कुछ और तो नहीं चाहता? ब्राह्मण देवता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं खुद उसे मनाऊंगा और उसे भोजन कराऊंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण देवता सूरज की जिद सुनकर तुरंत उसके पास पहुंचे। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ भोजन की थाली से मुंह फेरकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपने पुत्र को ऐसा देख ब्राह्मण ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें किसी विशेष पकवान की इच्छा हो रही है? सूरज ने अपना सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया खिलौना लाऊं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, मुझे कोई खिलौना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, फिर तुम्हें भोजन करने में क्या परेशानी है? सूरज ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात कही, पिताजी, मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, जैसे आप सबको बताते हैं, लेकिन आप मुझे यह नहीं बताते। ब्राह्मण ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें अपना भविष्य जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। कुछ वर्षों बाद, जब समय उचित होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सूरज की आंखों में जिद्द थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी, जो पास ही खड़ी थी, हस्तक्षेप करते हुए बोली, आपने इसे ना जाने क्या सिखा दिया है। देखिए, यह किस तरह की जिद कर रहा है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने तो बस यही कहा कि भविष्य जानने के लिए अभी वह छोटा है। पत्नी झुंझलाते हुए बोली, तो फिर आप इसे इसका भविष्य बता ही क्यों नहीं देते? क्या आप भी छोटे बच्चे हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर यही चाहता है तो मैं इसे इसका भविष्य बताऊंगा। यह सुनते ही सूरज खुशी खुशी पिता के समक्ष बैठ गया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने सूरज के मस्तक को ध्यानपूर्वक देखा। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी दृष्टि सूरज के भाग्य में कुछ ऐसा देख रही थी जिसने उन्हें गहरी चिंता में डाल दिया। ब्राह्मण ने सोचा, यह क्या? सूरज का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। नहीं, ऐसा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन यदि मैं भाग्य देख सकता हूं तो इसे बदल भी सकता हूं। मुझे इसका उपाय अवश्य खोजना होगा। सूरज ने उत्सुक होकर पूछा, बताइए ना पिताजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अपने पुत्र की मासूमियत देख ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे और तुम्हारा विवाह एक सुंदर कन्या से होगा। सूरज यह सुनकर खुशी खुशी कूदता हुआ वहां से चला गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में एक भारी चिंता घर कर गई। जैसे ही सूरज वहां से गया, ब्राह्मण ने अपनी प्राचीन पुस्तकों को पलटना शुरू किया। वह उपाय ढूंढने लगे जिससे अपने पुत्र के भाग्य को बदला जा सके। उनकी पत्नी ने पास आकर पूछा, क्या बात है स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस एक समस्या का समाधान खोज रहा हूँ इन पुस्तकों में। पत्नी ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। लेकिन ब्राह्मण के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था।
उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने पुत्र के भाग्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्राह्मण अपनी पुस्तकों के गहरे अध्ययन और ग्रहों की गणना में पूरी तरह मग्न थे। उनकी चिंता स्पष्ट थी। उनके पुत्र सूरज का भाग्य किसी नीच कुल की कन्या से जुड़ा हुआ था। वह ग्रहों के तालमेल और योगों का विश्लेषण करते रहे और अंततः उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गंगा किनारे उनके गांव से 20 कोस दूर एक मछुआरा रहता है। मछुआरे की 4 बेटियां हैं और उन्हीं में से सबसे छोटी कन्या का योग सूरज के विवाह के लिए बन रहा था। ब्राह्मण के मन में एक अडिग निश्चय हुआ, मैं इतने लोगों का भाग्य सुधारता हूँ, तो अपने पुत्र का भाग्य क्यों नहीं बदल सकता? मैं अपने सूरज का विवाह कभी भी नीच कुल की कन्या के साथ नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मछुआरे के घर जाने का निर्णय लेते हैं। सुबह का समय था। गंगा की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच ब्राह्मण मछुआरे के छोटे से कच्चे घर तक पहुंचते हैं। मछुआरा और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर जाल की मरम्मत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को अपनी कुटिया की ओर आते देखा, दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मछुआरे ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके चरण हमारे इस छोटे से घर में पड़े। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। क्या तुम्हारे घर 9 माह पूर्व किसी कन्या का जन्म हुआ था? मछुआरे की पत्नी अचरज भरे स्वर में बोली, जी ब्राह्मण देवता, हमारी सबसे छोटी बेटी का जन्म 9 माह पहले ही हुआ है। उसका नाम हमने रूपा रखा है। लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला? ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भविष्य को देख सकता हूँ। तुम्हारी बेटी के जन्म और नामकरण की जानकारी मुझे अपने ज्ञान के माध्यम से मिली है। मछुआरा और उसकी पत्नी भय और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से ब्राह्मण को देखने लगे। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह पुत्री तुम्हारे घर में संकट लेकर आई है। जब तक यह कन्या तुम्हारे घर में है, तब तक तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। यदि तुम अपने वंश को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस बच्ची को अपने जीवन से दूर करना होगा। मछुआरे की पत्नी यह सुनकर कांप उठी, परंतु ब्राह्मण देवता, यह तो अभी बहुत छोटी है, इसे कहां और कैसे छोड़ दें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए यह निर्णय कठिन अवश्य है, परंतु आवश्यक भी है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह बच्ची मेरे साथ जाएगी, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और यह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म अवश्य होगा। मछुआरा और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर असमंजस से देखते हैं। पत्नी की आंखों में आंसू थे और मछुआरे का मन भीतर ही भीतर उथल पुथल से भरा था। ब्राह्मण देवता, यह हमारी पुत्री है। इसे अपने से दूर करना हमारी आत्मा को छलनी कर देगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो मछुआरा, मैं तुम्हें यह बात किसी स्वार्थवश नहीं कह रहा। यह सब तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे वंश के लिए है। मुझे इस कन्या को अपने साथ ले जाने दो। यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। मछुआरे ने भारी मन से कहा, आप जो कह रहे हैं वह हमारे लिए कठिन है, परंतु यदि यह हमारे परिवार के हित में है तो हम आपकी बात मानेंगे। ब्राह्मण ने बच्ची को गोद में लिया, उसके मासूम चेहरे को देखा और सोचने लगे, यह कदम मेरे पुत्र सूरज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। मैं इसके भाग्य को अपने ज्ञान और तपस्या से बदल दूंगा। ब्राह्मण देवता बच्ची को गोदी में लेकर गंगा जी की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे, अगर मैं इस निर्दोष बच्ची को मार डालता हूँ तो मुझे मासूम की हत्या का पाप लगेगा। यही सोचते हुए उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी महिला की कुटिया देखी, जहाँ वह महिला अपनी खलिहान के बाहर टोकरी बना रही थी। ब्राह्मण देवता ने पास जाकर उससे विनम्रता से पूछा,
क्या आप मुझे एक टोकरी दे सकती हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ब्राह्मण देवता, आपको जो टोकरी चाहिए वह ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने एक छोटी सी टोकरी ली और गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां खड़े होकर उन्होंने बच्ची को गोदी से उठाया और दुख भरे शब्दों में कहा, मुझे क्षमा करना पुत्री, परंतु मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे अपने बेटे का भाग्य बदलना है और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। फिर उन्होंने उस मासूम बच्ची को टोकरी में रखा और धीरे धीरे नदी में बहा दिया। उनका मन अज्ञात भय और दुख से भर गया था। उन्होंने सोचा, यह टोकरी जल्द ही पानी में डूब जाएगी और यह बच्ची अपनी जान खो देगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह टोकरी गंगा की धाराओं में बहती हुई दूसरे किनारे पर पहुंच गई, जहां एक और ब्राह्मण स्नान करने आया था। उसने टोकरी को देखा और चौंकते हुए कहा, यह टोकरी किसकी है? वह ब्राह्मण टोकरी को खोलता है और उसकी आंखों में हैरानी और करुणा का मिश्रण दिखाई देता है। हे प्रभु, यह छोटा सा बच्चा किसका है? इसे किसने टोकरी में डालकर गंगा मैया के पास छोड़ दिया? वह आसपास देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण देवता उस छोटे से शिशु को गोदी में उठाते हैं और अपनी आंखों में दया और चिंता के भावों के साथ कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भगवान की इच्छा है, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। ब्राह्मण अपने घर लौटते हैं, हाथ में उस छोटी सी टोकरी को लिए हुए, जो गंगा की धारा से बहकर उसके पास आई थी। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की संतुष्टि और आश्चर्य की चमक थी। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी उसे देखती है और उससे पूछती है, आज क्या लाए हो? इतने संतुष्ट क्यों लग रहे हो? ब्राह्मण ने उस टोकरी को अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और कहा, देखो, आज गंगा मैया ने हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी कर दी है। पत्नी हैरान होकर पूछती है, किस मनोकामना की बात कर रहे हो? ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें याद है, मैं रोज गंगा में स्नान करने जाता था और गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि वह हमें एक संतान दे। और आज गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण ने टोकरी से बच्ची को बाहर निकाला और कहा, देखो, इस कन्या के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह किसी साधारण परिवार की नहीं हो सकती, यह किसी तेजस्वी कुल की कन्या है। तभी तो गंगा मैया ने इसे अपनी गोदी में समेट रखा था। इतने खतरनाक पानी में से यह बच्ची कैसे सुरक्षित बाहर आई? यह केवल गंगा मैया का आशीर्वाद हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस छोटी बच्ची को अपनी पुत्री की तरह अपनाया। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए और भरपूर शिक्षा दी। समय के साथ वह बच्ची बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता भी दिनों-दिन बढ़ती गई। उसकी मासूमियत और आकर्षण से घर का वातावरण रोशन हो उठा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल सुबह ही उसकी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ूंगा। अगले दिन ब्राह्मण आसपास के गांवों में अपनी बेटी के विवाह के लिए एक अच्छे परिवार की खोज में निकल पड़े। उन्हें जल्द ही पता चला कि हस्तिपुर के प्रसिद्ध ज्ञानी ब्राह्मण रवि शंकर जी का एक पुत्र है, जिसका नाम सूरज है। सूरज न केवल रूप से आकर्षक था, बल्कि उसके विचार और आचरण भी उच्च थे। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा, यह लड़का बिल्कुल हमारी पुत्री के योग्य होगा। और फिर उसने तय किया कि वह हस्तिपुर जाकर सूरज के परिवार से बात करेगा। इस तरह ब्राह्मण की नई यात्रा एक नए मोड़ पर थी, जिसमें वह अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वे पंडित रविशंकर के घर पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत गर्मजोशी से होता है। पंडित रविशंकर उन्हें सम्मानित करके कहते हैं, प्रणाम गुरुवर, कृपया बैठिए। शास्त्री जी बड़े आदर से कहते हैं, गुरुवर,
मैं गंगा किनारे बनारस से आया हूँ और आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र सूरज के लिए मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार करें। पंडित रविशंकर, जो पहले से ही शास्त्रों के ज्ञाता और अच्छे संस्कारों वाले हैं, बड़े विनम्रता से जवाब देते हैं, आश्चर्यजनक बात है गुरुवर। आपने मेरी पुत्री के बारे में जो बताया वह मुझे बहुत पसंद आया। मेरी पुत्री रूपाली भी रूपवान, ज्ञानवान और शास्त्रों की ज्ञाता है। मैंने उसे अच्छे संस्कारों और शास्त्रों का ज्ञान दिया है। मैं तो यही चाहता था कि मेरे पुत्र को एक उत्तम कुल की कन्या मिले। मुझे विश्वास है कि सूरज और रूपाली का विवाह भाग्य का ही फल होगा। शास्त्री जी की विनम्रता और उनके विश्वास से प्रभावित पंडित रविशंकर तुरंत अपने पुत्र सूरज के साथ बनारस जाने का निश्चय करते हैं। दोनों परिवार बहुत जल्द एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। वहां शास्त्री जी की पुत्री रूपाली का रूप और ज्ञान पंडित रविशंकर को इतना आकर्षित करता है कि दोनों का विवाह तुरंत तय कर दिया जाता है। पंडित रविशंकर खुशी से यह सोचते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। सूरज, जो रूपाली को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था, और रूपाली, जो सूरज को अपना जीवन साथी पाकर खुश थी, दोनों का विवाह एक आदर्श परिवार के बीच हुआ था। ब्राह्मण भी रूपाली को अपने पुत्रवधू के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन नियति तो हमेशा कुछ और ही योजना बनाती है। एक दिन जब रूपाली अपने ससुर शास्त्री जी के पास चाय लेकर जाती है, तो उसका चेहरा कुछ चिंतित सा होता है। चाय का प्याला शास्त्री जी के पास रखते हुए वह कहती है, पिताजी, आप तो सभी का भाग्य देखते हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं देखेंगे? मुझे भी अपना भविष्य जानना है। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, पुत्री, तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही शुभ है। तुम्हें सूरज जैसा पति मिला है और तुम उच्च कुल में पैदा हुई हो, उच्च कुल में ब्याही गई हो। अब और क्या जानना चाहती है? रूपाली कहती है, पिताजी, आप एक बार मेरा भविष्य तो देखिए। शास्त्री जी ने कुछ देर के लिए विचार किया और फिर अपने पुराणों की पुस्तक निकाली। जैसे ही उन्होंने गणना करना शुरू किया, वह एकदम चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। जब उन्होंने रूपाली का भविष्य देखा, तो उन्हें एक घातक सत्य का सामना करना पड़ा। रूपाली वही कन्या थी जिसे उन्होंने अपने बेटे के भाग्य को बदलने के लिए गंगा में छोड़ दिया था। शास्त्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बमुश्किल अपना गुस्सा और चिंता छिपाते हुए बोले, पुत्री, मुझे अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा भविष्य किसी और दिन देखूंगा। रूपाली चिंतित होकर कहती है, पिताजी, आप ठीक तो हैं? तभी रूपाली अपने पति सूरज को बुला लाती है। सूरज कमरे में आते हुए पिताजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? शास्त्री जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, परंतु मेरे पास इस समस्या का कोई तोड़ है। सूरज हैरान होकर कहता है, पिताजी, आप मुझे बताइए, मैं इसका समाधान करने के लिए कुछ भी करूंगा। शास्त्री जी ने कहा, नहीं पुत्र, समाधान मुझे ही करना होगा। फिर शास्त्री जी रूपाली को विश्वास में लेते हुए उसे एक अन्य नगर में स्नान और पूजा के लिए ले जाते हैं। वहां पहुंचकर शास्त्री जी एक सोने की अंगूठी निकालते हैं और रूपाली से कहते हैं, पुत्री, इस अंगूठी को ध्यान से देखो। रूपाली ने अंगूठी को ध्यान से देखा। फिर शास्त्री जी ने कहा, अब इसे मुझे वापस दे दो। उन्होंने वह अंगूठी हाथ में लेकर गंगा में फेंक दी और कहा, पुत्री, अब तुम्हें यह अंगूठी तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि बिना इस अंगूठी के यदि तुम अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हें यह अंगूठी वापस नहीं मिलती, तुम यहीं रहोगी। रूपाली डर और चिंता से कांपते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, और वह भी अकेले?
शास्त्री जी ने धीरे से कहा, पुत्री, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हारे भविष्य में जो देखा है उसे टालने का यही एकमात्र तरीका है। इतना कहकर शास्त्री जी वहां से चले जाते हैं। रूपाली नदी के तट पर अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। दिल में कई उलझने और सवाल थे, परंतु वह किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रही थी। तभी नदी के पास स्नान करने आए एक सेठ अपने परिवार के साथ उसकी स्थिति को देखकर रुक गए। सेठ की बूढ़ी माँ ने रूपाली की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आकर पूछा, बिटिया, तुम इतनी अकेली क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई गहरी पीड़ा तुम्हें सता रही हो। तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? रूपाली ने कांपते हुए स्वर में सारी कहानी कह दी और कहा, मैंने अपनी किस्मत से हार मान ली है और अब मुझे कहीं भी शरण नहीं मिल रही। सेठ की माँ ने उसे देखा और गहरी संवेदना के साथ बोली, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। हमारे घर में तुम्हें एक आश्रय मिलेगा और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। रूपाली ने उसके प्रस्ताव को सहमति में सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह उनके साथ उनके घर चली गई, जहां सेठ की माँ ने उसे अपनी नौकरानी की तरह स्नेह और प्यार से रखा। रूपाली अपने कार्यों में इतनी निपुण थी कि घर के हर सदस्य को उसकी मेहनत और लगन बहुत प्रभावित करती थी। हर दिन वह माँ की तरह उनका ध्यान रखती, उनके कामों में हाथ बटाती और घर के माहौल को खुशहाल बनाती। दूसरी ओर ब्राह्मण अपने घर वापस लौटे। वह चिंतित थे और उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें गहरी हो गईं। जब सूरज ने पूछा, पिताजी, रूपाली कहाँ है? वह आपके साथ नहीं आई? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, जब हम नदी के तट पर थे, रूपाली स्नान के लिए नदी में उतरी थी। मैं बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जबकि वह अंदर डुबकी लगा रही थी। पहली बार वह बाहर आई, लेकिन दूसरी बार जब वह भीतर गई तो वह बाहर नहीं निकली। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि शायद किसी बड़े नदी जीव ने उसे अपनी दावत बना लिया, क्योंकि मैं 2 दिनों तक तट पर बैठा रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सूरज सुनकर सदमे में आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में गहरी निराशा की छाव उतर आई। रूपाली का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और सूरज के मन में एक गहरी उदासी घर कर गई। रूपाली के बिना उसकी जिंदगी सूनी और वीरान सी लगने लगी थी। लेकिन जैसे हर घाव पर समय की मरहम लगती है, वैसे ही सूरज ने अपने दर्द को थोड़ा सह लिया। वह धीरे धीरे अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहती हैं। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सूरज से कहा, पुत्र, कब तक तुम इस दुख में अकेले रहोगे? हमारी भी उम्र हो चली है। क्या हम बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही इस दुनिया को छोड़ देंगे? सूरज ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम था, रूपाली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, रूपाली के सिवाय मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह तो जीवन है और यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था। लेकिन आगे का जीवन किसका है, यह किसी का वश नहीं चलता। तुम्हारे भाग्य में दूसरा विवाह भी लिखा है। पिता की बातों को समझकर सूरज दूसरे विवाह के लिए राजी हो गया। वह उसी गांव में रिश्ते के लिए जाता है, जहां रूपाली सेठ की मां की नौकरानी बनकर रह रही थी। सेठ ब्राह्मण का परम मित्र था, इसलिए ब्राह्मण देवता और सूरज पहले सेठ के घर पहुंचे। सेठ का घर शाही था और वे दोनों विश्राम करने के बाद सूरज के लिए कन्या देखने के लिए जाते हैं। जब सूरज रूपाली को अपने सामने जीवित देखता है तो वह हैरान होकर बोल पड़ता है, रूपाली, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी ने तुम्हें कितना ढूंढा। रूपाली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी। पिताजी ने ही मुझे कहा था कि जब तक वो अंगूठी वापस नहीं मिलती
मैं घर वापस नहीं आ सकती, अन्यथा आपके प्राण चले जाएंगे। यह सुनकर सूरज का दिल भर आता है। वह पिताजी से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या कह रही है? ब्राह्मण देवता शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। वह सबके सामने सारी बातें बताते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भविष्य का ज्ञाता होने के साथ साथ खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगा था और तुम्हारा भाग्य बदलने चला था। ब्राह्मण देवता सूरज और रूपाली दोनों से माफी मांगते हैं। सूरज और रूपाली दोनों अब अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। ब्राह्मण देवता उस दिन के बाद भविष्य देखने का कार्य छोड़ देते हैं और यह सीख लेते हैं कि जीवन में कोई भी चीज नियति से ऊपर नहीं होती। यह कथा जीवन के सत्य को उजागर करती है कि भाग्य को किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता और हर किसी को अपनी नियति को स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।